इस कटहल की सब्ज़ी की ग्रेवी का स्वाद एकदम अलग आएगा और कटहल के अंदर तक फ्लेवर जाने की तो गारंटी है। आई एम श्योर कि आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो देर नहीं करते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है कुकर, उसमें डालना है पानी और कटे हुए थोड़े बड़े कटहल। उसके बाद आपको उसमें डालना है एक बड़ी इलायची, एक दो स्टिक दालचीनी, थोड़ा नमक, हल्दी और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको कुकर बंद करके इसे एक सीटी तक पकाना है। उसके बाद आपको अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लेना है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस पेस्ट बना लेना है। अब चलते हैं हम बेसिक मसाले के पास, जो बहुत इसेंशियल है। तो सबसे पहले है 2 तेज पत्ते, 1.5 टीस्पून आपको लेना है जीरा, 5-6 लौंग, 3 इलायची, 1 स्टार एनस और 1 जावित्री। उसके बाद लेते हैं आप लच्छे में कटे हुए प्याज। इन द सेंस आपको बहुत फाइनली चॉप प्याज नहीं लेना है, वैसा प्याज काटना है जैसा हम बेरेस्ता में काटते हैं। फिर आपने जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो लेना है। और फिर आपको लेना है टमाटर, जो कि आपको पेस्ट नहीं बनाना है। या तो आप बहुत ही फाइनली इसे चॉप कर लीजिए, या आप कद्दूकस की सहायता से कद्दूकस कर सकते हैं इसे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अब आपको लेना है कढ़ाई, उसमें तेल गरम करना है। गरम तेल में डालना है आपको खड़े मसाले, और खड़े मसाले को थोड़ा भुनने के बाद आपको डालना है प्याज। आप सारी सब्जियों के लिए ज़रूरी नहीं है एक जैसा प्याज डाला जाए। सब्जेक्ट में बेसिकली तो हम अदरक लहसुन मिर्ची प्याज टमाटर यही सब डालते हैं, बट ये बहुत मैटर करता है कि आपका जो प्याज है वो किस तरीके से कटा है, आप उसे किस तरीके से कुक कर रहे हैं। अब जिस तरीके से प्याज हमें चिली पनीर में डालना हो या कढ़ाई पनीर में डालना हो, उस तरीके का प्याज हम मटर पनीर में नहीं डाल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसलिए इस कटहल की सब्ज़ी के लिए आपको इस तरीके से लच्छे में कटा हुआ प्याज ही डालना है। उसके बाद जब प्याज पिंक से थोड़ा ब्राउन हो जाए पक करके, उसके बाद आपको उसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालना है और उसे थोड़ी देर अच्छे से भुनना है। आपको इसे कवर करके नहीं भुनना है, नॉर्मली अच्छे से चलाते हुए आप 2-4 मिनट भून लें। अब जब देखिए ये आपका थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में से ऑयल छोड़ने लगेगा प्रॉपरली अच्छे से, अब आपको आपका कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल देना है। उसके साथ आपको डालना है नमक और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। बहुत एक्सेस गरम मसाला नहीं डालने, बस धनिया की क्वांटिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए बाकी मसालों से, ठीक है। अब इसे आपको भुन करके चला लेना है बहुत अच्छे से, जब तक कि ये अच्छे से पक न जाए। अब अगर आप इसमें टमाटर का पेस्ट बना करके डालेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो आपको टमाटर कस करके या कद्दूकस से कस करके जब टमाटर डालेंगे तो वो स्वाद आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्ज़ी में डिफरेंस बहुत आ जाता है कि आप किस तरीके से टमाटर प्याज को कट करके डाल रहे हैं। अभी आपको बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए इस मसाले के मिक्सचर को पका लेना है, और उसके बाद आपको उसमें जो आपने कुकर में सीटी लगा हुआ कटहल रखा है उसे निकाल करके डाल देना है। निकाल के डालने के बाद आपको इसे थोड़ी देर मसाले में भुनना है, और जब ये 2-3 मिनट मसाले में अच्छे से भून लीजिए, उसके बाद आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। अभी ये 3-4 मिनट हो गए हमें भूनते हुए कटहल को। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे ढक करके अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट हमें कुक करना है। ओवरऑल कुकिंग टाइम आपको 20 to 25 मिनट लगेगा, बट आप जितना है इस सब्ज़ी को अच्छे से कुक करेंगे, इस सब्ज़ी को क्या, आप किसी भी मसाले वाली सब्ज़ी को जितनी देर तक जितने अच्छे से धीमी आंच पे कुक करेंगे ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर सब्ज़ी में और उसके जो अंदर के आप पनीर बना लो या कटहल डाल लो या जो कुछ भी डालोगे उसमें
ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो पाता है। अभी आप देखिए पूरे टाइम के बाद पकने के बाद हमारी सब्ज़ी कितनी लज़ीज़ लग रही है। बिल्कुल मैं तो बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी मुझे लग रही थी खाने में, बट बहुत अच्छी बनेगी। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा। आपको कोई भी फैंसी मसाले नहीं डालने हैं, बेसिक से मसाले डालने हैं, थोड़े खड़े मसाले डालने हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब मैं तो चली खाने। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।